कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आज खान साहब बिना सिक्योरिटी के हाई कोर्ट चले गए और ना सात कारकुनान की इतनी कैसी तादाद भी मौजूद नहीं थी। कॉल नहीं दी गई और हम लोग भी तशवीश में थे कि जी कॉल क्यों नहीं दी गई। फिर भी अवाम पहुंच गई थी, कारकुन पहुंच गए थे। जब पता चला था जी कि कुंडियों का कोई सीन चल रहा था कि कुंडियाँ लगा दी गई हैं हाई कोर्ट को, तो वो बड़ा हमारे लिए भी तशवीश ना था कि खान साहब चले गए और ये सीन चल रहा है, नफरी ज़्यादा होगी, तो फिर चले गए थे सारे। लेकिन वो टाइम का थोड़ा सा इशू आया था कि जो टाइम बताया गया था वो आगे का था और वो जल्दी चले गए। लेकिन वो जिस दरवाजे से पहले एंटर हो रहे थे वो दरवाज़ा उन्होंने नहीं खोला, फिर वो दूसरे दरवाजे से अंदर चले गए। दूसरा ये बताएं कि अभी जो तासुर जा रहा है कि ये तमाचा मारा गया हरीफों के मुंह पर कि आज इमरान खान साहब अकेले चले गए सिक्योरिटी के बिना, इसके बारे में क्या ख्याल है? तमाचा ही था, मतलब तमाचा ही है ना कि आप कहते हैं जी कि वो निकलता नहीं है, फिर जब वो निकलता है और उसके साथ पब्लिक निकलती है तो फिर आप कहते हैं जी ऐसे कैसे निकलता है, ये तो पहले बंदे इकट्ठे कर लेता है। बंदे थोड़ी इकट्ठे करता है, वो अवाम है भाई, उसकी अवाम में उसकी मोहब्बत में आती है। इतनी दफ़ा हम लोग साबित कर चुके हैं कि अवाम का लाडला है, तो फिर आप कैसे कहते हैं कि मतलब उसके साथ बंदे निकलते हैं। और फिर आज जब बंदे भी नहीं निकले, मतलब फिर भी तुम लोग खुश नहीं हो, तुम लोगों को सुकून नहीं है। अभी भी तुम लोगों ने फजूलियात बोली हुई हैं जी कि वो आज निकला था, तो ये तमाचा ही है कि वो निकल आया, उसने अपनी पेशी अटेंड की, अपने कॉल दिए बगैर अवाम को। जो लोग वहाँ पहुँचे फ़ौरन पहुँचे, वो अपनी मोहब्बत से जाने वाले लोग हैं। कहीं भी अगर अनाउंस होता तो आप बहुत बड़ी तादाद वहाँ देखते हैं, लेकिन सब अपनी मर्ज़ी से जाते हैं। वो खान साहब के कोई पेड पर्सनस नहीं है कि जिनको खींच के लाया जाता है जी, जिनको बिरयानी की प्लेटें मिलेंगी तो वो आएंगे। तो बस ऐसा ही है, वो आज एक वही कहते तमाचा ही मारा गया अकेले जाके। अच्छा, उनका कहना है कि खान साहब ने तोशाखाना से घड़ियाँ चुराई हैं, तो दिल तो खान साहब ने बहुत चुरा लिए, लेकिन घड़ियों वाला जो मामला है यहाँ पर घड़ियों वाले मामले पे क्या कहा जाए। वो जो पूरे एक जत्था था जो कहा करता था घड़ी चोर तोशा खाना, आप देखें जब उनकी अपनी लिस्टें निकली हैं तो मतलब खुद की तो उन्होंने घड़ियाँ उठाई हैं। वो जो एक मोहतरमा है, वो जो दाई की बच्ची है, वो जो 2000 रुपये आके अपने जो हमें वो दे रही थी, मतलब आप देखें उसने अपनी माँ के नाम पे भी घड़ियाँ उठाई। मतलब तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तुम्हारी शक्ल है रोलेक्स पहनने वाली, मतलब रोलेक्स भी बदनाम करके रख दिए इन लोगों ने ना, इनकी शक्लें हैं वो घड़ियाँ पहनने वाली। वो मैं हैरान होती हूँ ख्वाजा आसिफ साहब, वो इतना वो चीख के उन्होंने भी घड़ियाँ, मतलब तुम लोगों को शर्म नहीं आती? पूरा साल तुम लोग आवाम को ये चूरन बेचते रहे हो तोशा खाना का, और जब तुम लोग की अपनी लिस्टें निकली तुम लोगों ने लक्स साबुन नहीं छोड़े, तुम लोगों ने बेडशीटें नहीं छोड़ी। अब कैप्टन सफदर से कोई पूछे कि उसने लक्स क्या करना था, वो लक्स साबुन भी लेके गया हुआ है। इनकी औरतों के कोई काम देखे उन्होंने कैसी कैसी चीज़ें उठाई, मतलब बंदा बोलते हुए भी शर्मिंदा होता है कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती? लोग तो पढ़ के बेचारे परेशान हो गए हैं कि ये पूरा साल हमें खान साहब की घड़ी गिनवाते हैं और खुद इन्होंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी, मतलब घर का राशन तक ये वहाँ से लेके गए हैं। अच्छा, ये भी कहा गया है कि मरीम नवाज साहब का बयान आया है कि जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने जो मियाँ साहब है उनसे बहादुरी जो है वो उधार ली है। पता नहीं, मेरी समझ से बाहर है कि मियाँ साहब से कौन सी बहादुरी। वो ये करता, वो निकल जाता बाहर, वो इनकी तरह पर्चियाँ पकड़ के पढ़ता तो वो फिर बराबरी के लेवल पे आ जाता। वो इनकी तरह जो वो पाए खा के ना अपने देगचे रख के पूरे डाइनिंग टेबल पे वो बैठ के खाने खाता है इनकी तरह, तो वो बराबरी पे आ जाता। या वो जिस दिन उतरा था उसी दिन अगले दिन वो निकल जाता लंदन, वहाँ पे भी कोई महलात बनाता तो वो बराबरी हो जाती। लेकिन वो पढ़ा लिखा इंसान है ना, इनकी तरह जाहिल थोड़ी है, काबिलियत है उसमें। मतलब इनकी क्या काबिलियत है? इन सबको आप डिग्रियाँ दे के निकालें किसी मुल्क में, तीनों को निकाल दें, मरीम नवाज को निकाल दें, नवाज शरीफ को निकाल दें, खान साहब को निकाल दें, तो आपको अगले दिन पता चलेगा वो बंदा तो कहीं ना कहीं किसी अच्छे इदारे में लग जाएगा। ये लोग कहाँ खड़े, इनको तो कोई चपरासी भी नहीं रखेगा उधर, ये इनकी औकात है, बस इनसे बातें करवा। अच्छा, मुझे ये बताएं मैम कि बिरयानी तो पीटीआई वाले भी खाते हैं प्लेटों में, बिरयानी नून लीग वाले भी खाते हैं, लेकिन पीटीआई और नून लीग की बिरयानी में फ़र्क क्या है? पीटीआई और नून लीग की बिरयानी में फ़र्क है कि जो नून लीग वाले बिरयानी खिलाते हैं वो कहते हैं जी बिरयानी खानी है, बिरयानी मिलेगी तो आए। यहाँ जो अवाम आई है ना, जब वो आके बैठती रही, फिर यहाँ पे एक सिस्टम शुरू हुआ कि जब हमने यहीं बैठना है, एक फैमिली बन गई हुई है, तो फिर लोग अपने घरों से खाना लेकर आके आना शुरू हो गए थे कि जब हमने पूरा दिन पूरी रात यहीं बैठना है तो भूखे थोड़ी बैठना है। तो फिर लोग खुद कंट्रीब्यूट करते रहे। फिर जिस तरीके से आप देखें एक पूरा जत्था बन गया वह, खवातीन आती हैं, वो अपने घरों से चाय लेकर आती हैं, यहाँ प्रॉपर्ली चाय बनती है। तो वो खान साहब ने नहीं कहा कि आओ इधर आके बिरयानी खाओ, आके सामने पेरेंट्स दो और फिर निकल जाओ। लोग खुद यहाँ बैठ रहे हैं जत्थों की सूरत में और खुद कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये जलसा होने जा रहा है, हफ्ते के रोज़ निशानदही कर दी है यास्मीन राशिद साहबा ने। और आपको क्या लगता है कि रमज़ान में रोज़े की हालत में अवाम घरों से निकलना पसंद करेगी? बिल्कुल करेगी,
अवाम को अंदाज़ा हो चुका है कि उन्होंने अपने लिए निकलना है, अपने मुल्क के लिए निकलना है। अवाम को अंदाज़ा हो चुका है कि अभी नहीं निकलेंगे तो कभी नहीं निकल सकेंगे। ये अवाम ज़रूर निकलेगी खान साहब की कॉल पे, ये देखेंगे। इसी अवाम के बारे में पहले भी कहा जाता रहा ना कि ये पेड वर्कर्स हैं, नहीं आते। फिर एक पूरा जत्था निकला है। आप इस्लामाबाद पेशी देख लो, आप लाहौर हाई कोर्ट पेशी देख लो। लास्ट अवाम, मतलब इनको बेचारों को खुद समझ नहीं आ रही। अवाम, इन्होंने इस्लामाबाद में दफ़ा 144 लगाई, इन्होंने कहा पीटीआई के झंडे कोई नहीं लाएगा, इमरान खान की तस्वीर कोई नहीं उठाएगा। इसके बावजूद चंद मिनटों में आप देखें, मतलब इस्लामाबाद में लोग नाले में से जा रहे हैं। सोशल मीडिया भरा पड़ा है भाई, ड्रोन से लोगों ने वीडियोस बनाई हैं। लोग पता नहीं कहाँ, इनकी अपनी समझ से बाहर है कि दुनिया कहाँ कहाँ से निकल के आ गई है। तो अवाम को पता है कि ये हमारी भी आखिरी बार है। अगर अब नहीं बोलेंगे तो फिर हमने 75 साल हमारी जो ज़िंदगी रह गई है, हमने उसी तरह गुलामी में गुजारनी है। ईद के बाद इलेक्शंस होने के कितने चांसेस हैं? इंशाल्लाह ज़रूर होंगे। ये जो इनकी सारी कोशिशें हैं ना कि ये तसादुम फैला के ये रोक सकें, दहशतगर्दी फैला के हम लोगों पर दहशतगर्दी का वो टैग लगा के रोक सकें, ऐसा इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। हम पहले भी निहत्ते इनका मुकाबला करते रहे हैं, कारकुन हम लोग करते रहे, अभी भी हम उसी तरह पुरअमन तरीके से रहेंगे। खान साहब ने हमेशा यही कहा है कि इदारे भी मेरे हैं, फ़ौज भी मेरी है, तो हमने हमेशा उस चीज़ को फॉलो किया है, हर इंसान ने किया है। हमारे पास वो वीडियोस भी हैं कि किस तरीके से इन्हीं के जो टाउट्स हैं वो भेजे हुए किस तरीके से वो तसादुम फैलाते रहे हैं। लास्ट जो इस्लामाबाद वाली पेशी में भी हमने काफ़ी सारे नामालूम अफराद देखे जो तसादुम फैलाने की कितनी कोशिशें करते रहे, तासुब फैलाते रहे, और किस तरीके से उनको रिजेक्ट किया गया अवाम की तरफ से, उनको किस तरीके से रिजेक्ट किया गया, उनको पॉइंट आउट किया गया कि ये लोग कौन है, इनको पकड़ा जाए। तो अवाम उसी तरह से उसी जज्बे से खड़ी है और इंशाल्लाह इनका बाप भी करवाएगा इलेक्शन। बिल्कुल।